नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। महावीर इंटरनेशनल ने पक्षियों के लिए बांटे 500 सकोरे। गढ़ी में हुआ आयोजन, छात्रों ने लिया रोज जल भरने का संकल्प। टामटिया में पागल कुत्ते का हमला, महिला के होठ नोचे। बचाने आई दूसरी महिला भी हुई घायल, अस्पताल में भर्ती कराया। नरवाली बस स्टैंड पर भीषण सड़क हादसा, 4 घायल। आमने सामने 2 बाइक के टकराने से हुआ हादसा। कुएं में कूदते समय युवक घायल, अस्पताल में भर्ती कराया। कुएं में नहाने का शौक पड़ा भारी, इलाज के दौरान आए कई टाके। 1 महीने से दहशत फैला रहा पैंथर आखिरकार पिंजरे में कैद। गोपीनाथ का गढ़ा में वन विभाग का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन। गाय कुत्ते का कर चुका शिकार, बकरी का लालच पड़ गया भारी। हरनौद में निशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ, 608 साइकिलें नोडल विद्यालय को भेजी। सरेड़ी बड़ी के बुनकर मोहल्ले में टूटी सड़क और जल भराव, लोग परेशान, सरपंच विभाग से शिकायत पर भी सुनवाई नहीं। रूंजड़ीपाड़ा के त्रिमूर्ति मंदिर में धार्मिक आयोजन संपन्न, कलश यात्रा और भजन संध्या में उमड़े श्रद्धालु। बांसवाड़ा के अमरथुन स्कूल में करियर सेमिनार आयोजित, विद्यार्थियों को बताए 500 से ज्यादा करियर विकल्प। बांसवाड़ा में पुलिस बैंड ने बजाई देशभक्ति की धुन, पुलिस दिवस के उपलक्ष्य में गांधी मूर्ति पर हुआ आयोजन। बांसवाड़ा में भारत आदिवासी पार्टी के नेता के भाई की मौत के बाद धरना जारी, परिजन बोले सभी आरोपियों की गिरफ्तारी तक आंदोलन जारी रहेगा। डूंगरपुर में हुई जिला स्तरीय जन सुनवाई, कलेक्टर ने सुनी परिवेदनाएं, शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। पुलिस दिवस पर कसारवाड़ी थाने में विशेष आयोजन, स्कूली बच्चों ने देखा पुलिस का कामकाज। प्रतापगढ़ में मनाया 77वां पुलिस स्थापना दिवस, एसपी ने ली परेड की सलामी, 38 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। मोहनखेड़ा तीर्थ में वर्षी तप और पालन महोत्सव शुरू, नित्य सेन श्री जी का मंगल प्रवेश, कुशलगढ़ से पहुंची महिला परिषद। सीबीएसई 10वीं में प्रतापगढ़ का शानदार प्रदर्शन, 97.57% रहा जिला परिणाम, 5 स्कूलों का 100% रिजल्ट। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने की विभिन्न जिलों में कार्रवाई, अवैध मादक पदार्थ बरामद, 7 आरोपी गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में जिला स्तरीय जन सुनवाई हुई, जिला कलेक्टर ने सुनी आमजन की परिवेदनाएं। परतापुर उप जिला चिकित्सालय का होगा कायाकल्प, जल्द शुरू होंगे मरम्मत कार्य, मरीजों को मिलेगी राहत। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। महावीर इंटरनेशनल गढ़ी प्रतापपुर केंद्र द्वारा पक्षियों के लिए मैक्सफोर्ट इंटरनेशनल स्कूल में छात्र छात्राओं को 500 मिट्टी के सकोरे वितरित किए गए। कार्यक्रम में बच्चों ने प्रतिदिन सकोरों में जल भरने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य रजनीश उपाध्याय ने की। मुख्य अतिथि महावीर इंटरनेशनल के डायरेक्टर नॉलेज शेयरिंग एवं ई चौपाल अजित कोठिया थे। समारोह में हाजी डॉक्टर हकीम शेख तथा महावीर इंटरनेशनल बांसवाड़ा के महेश पवार व कुलदीप वसीटा भी मौजूद रहे। केंद्र सचिव राम भरत चेजारा ने आयोजन के पर्यावरणीय महत्व पर जानकारी दी। मुख्य अतिथि अजित कोठिया ने एपेक्स की पत्रिका महावीर प्रवाह का सेवा विशेषांक विद्यालय प्रबंधन को भेंट किया। उन्होंने छात्रों को मिट्टी के सकोरे को घर की मुंडेर या आसपास के पेड़ों पर लगाकर रोजाना पानी भरने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर हकीम शेख ने प्यासे पक्षियों के लिए मिट्टी के सकोरा वितरण को पुण्य कार्य बताया। प्रधानाचार्य रजनीश उपाध्याय ने केंद्र का आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन राम भरत चेजारा ने किया और आभार कुलदीप वसीटा ने माना। बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र के टामटिया अमर गांव में खतरनाक घटना सामने आई है। घर के अंदर बर्तन साफ कर रही लीला पुत्री रमेश पर अचानक एक कुत्ते ने हमला कर दिया। हमले में कुत्ते ने लीला के होंठ को बुरी तरह से नोच लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसकी चीख पुकार सुनकर उसकी मां चंपा बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन कुत्ते ने उस पर भी हमला कर दिया और उसे भी घायल कर दिया। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह कुत्ते को भगाया। दोनों घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है और लोग भयभीत हैं। आपको बता दें कि कुत्तों के हमले की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। वहीं शहरी क्षेत्र में भी लगातार कुत्तों की आबादी और हमले की घटनाएं बढ़ने से लोग परेशान हैं। मेरी का नाम रमेश। नाम है? चंपा। उनके पति का नाम? रमेश। कौन से गांव के? अमरपुरा। उमरपुरा टामटिया। हाँ, हाँ। क्या हुआ उनको? कुत्ते ने काट लिया। कुत्ते ने काट लिया। हाँ। कितने जनों को काटा? 2 जन।
कैसे काटा ये? वो घर में बर्तन माजा थी लीला उसको उसके ऊपर हमला किया तो फिर उसकी मम्मी गई दौड़ी तो उसको भी हमला उसके ऊपर भी हमला कर दिया। अच्छा, 2 जनों को काटा है। हाँ 2 जनों को। आपका? मेरा राहुल। राहुल? हाँ क्या लगता है आपके? मेरी बहन वो दादी है। बहन और दादी हैं। हाँ कौन से गांव के? अमरपुरा टमाटर। बांसवाड़ा जिले में खमेरा थाना क्षेत्र के नरवाली बस स्टैंड पर स्कूल से घर लौट रहे 4 छात्र छात्राएं गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गए। ये चारों एक ही बाइक पर सवार थे, तभी सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 20 वर्षीय दिशा पुत्री मंगल सिंह और खुशी पुत्री कन्यालाल सहित कुल 4 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। घटना में 2 युवतियां गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बांसवाड़ा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं 2 अन्य घायल का इलाज नरवाली में जारी है। खमेरा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र के अन्नपुरा गांव में एक युवक कुएं में नहाने के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार अन्नपुरा निवासी रणछोड़ पुत्र गट्टूलाल गांव के कुएं में नहाने के लिए गया था। इसी दौरान जैसे ही उसने कुएं में छलांग लगाई, वह असंतुलित होकर चोटिल हो गया। हादसे में युवक को गंभीर चोटें आई है, जिसे मौके पर हड़कंप मच गया। घटना के तुरंत बाद परिजनों और ग्रामीणों ने घायल युवक को बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद युवक को कई टांके लगाए और उसे वार्ड में भर्ती कर लिया है। फिलहाल युवक का महात्मा गांधी चिकित्सालय में उपचार चल रहा है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं परिवार इसको लेकर गंभीर बना हुआ है। बांसवाड़ा जिले के गोपीनाथ का गड़ा क्षेत्र में पिछले 1 महीने से ग्रामीणों में दहशत का कारण बने पैंथर को आखिरकार वन विभाग ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया। पैंथर लगातार गांव के आसपास घूम रहा था और अब तक एक गाय, एक कुत्ते और एक सियार का शिकार कर चुका था। इसके अलावा उसने कई बार जानलेवा हमले भी किए, जिससे ग्रामीण भय के माहौल में जी रहे थे। वन विभाग की टीम ने गांव वासियों, स्थानीय जीव दया समिति और जीव रक्षा दल के सदस्यों के सहयोग से एक सुनियोजित अभियान चलाया। रेस्क्यू के लिए पिंजरे में बकरी को चारा बनाकर रखा गया, जिससे पैंथर को सुरक्षित तरीके से पकड़ा जा सके। यह रेस्क्यू ऑपरेशन भगोरा से गोपीनाथ का गड़ा क्षेत्र के बीच खेतों में चलाया गया, जहां आखिरकार पैंथर को पिंजरे में कैद कर लिया। रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। वहीं वन विभाग अब पैंथर को सुरक्षित स्थान पर छोड़ने की तैयारी में जुटा हुआ है। प्रतापगढ़ जिले में राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजना के तहत निःशुल्क साइकिल वितरण का नोडल विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अरनोद में शुभारंभ किया गया। प्रधानाचार्य श्यामलाल गायरी ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त फर्म कोहिनूर साइकिल प्राइवेट लिमिटेड लुधियाना की ओर से नोडल विद्यालय को कुल 608 साइकिलें प्राप्त हुई हैं और इनका वितरण शुरू कर दिया गया है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को विद्यालय तक पहुंचाने में सुविधा देना और ड्रॉप आउट दर कम करना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा जिला कोषाध्यक्ष मनीष कोठारी रहे। इस अवसर पर व्याख्याता ललित कुमार, प्रभारी नरगिस खान, गौतम लाल मीणा, सरिता बैरागी, हेमलता कुमारी मीणा और भोपाल सिंह भी उपस्थित रहे। नोडल विद्यालय से संबद्ध विभिन्न स्कूलों के प्रभारियों ने अपने अपने विद्यालयों के लिए साइकिलें प्राप्त की। इसमें हिंगलाट, सागथली, नागदी, फतेहगढ़, अरनोद, प्रतापपुरा स्कूल शामिल रहे। मुख्य अतिथि मनीष कोठारी ने कहा कि राज्य सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। प्रधानाचार्य श्यामलाल गायरी ने सभी का आभार व्यक्त किया। बांसवाड़ा जिले के सरेडीबड़ी गांव के बुनकर मोहल्ले की सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है। बारिश में यहां जल भराव हो जाता है, जिससे कीचड़ और गंदगी फैलने के कारण लोगों को निकलना मुश्किल हो जाता है। मोहल्ले के बलाई समाज के लोगों ने इस समस्या को लेकर प्रशासन से तत्काल सड़क निर्माण की मांग की है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि गांव और आसपास के कई हिस्सों में करीब 1 साल पहले ही सड़क निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन बुनकर मोहल्ले को अब तक नजरअंदाज किया गया है। टूटी सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों के साथ पैदल चलने वालों को भी रोजाना परेशानी झेलनी पड़ रही है। मोहल्ले वासियों ने बताया कि बारिश के दिनों में स्थिति और गंभीर हो जाती है। सड़क पर पानी भरने से फिसलन बढ़ जाती है और कई बार लोग गिरकर चोटिल हो चुके हैं। समस्या के समाधान के लिए बलाई समाज के लोगों ने सरपंच को करीब 4 से 5 बार लिखित आवेदन दिया, लेकिन आज तक न तो कोई कार्रवाई हुई और न ही कोई जवाब मिला। इसके बाद लोगों ने पीडब्ल्यूडी विभाग में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। निवासियों ने आरोप लगाया कि बार बार शिकायत के बावजूद विभाग और पंचायत उदासीन बने हुए हैं।
बांसवाड़ा जिले में छोटी सरवन तहसील के गांव रोजड़ीपाड़ा स्थित त्रिमूर्ति मंदिर में 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। आसपास के कई गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बन गया। कार्यक्रम की शुरुआत 14 अप्रैल को भजन संध्या और गोपिया नृत्य के साथ हुई। कलाकारों की प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। 15 अप्रैल को विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं और श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पूरे गांव में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। हवन सहित अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न हुए, जिसमें श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ भाग लिया। इकाई महासचिव ऋतिक मेड़ा ने बताया कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में एकता, भाईचारे और संस्कारों को मजबूत करते हैं। आयोजन में शेवालाल मेड़ा, गिरधारी लाल, ऋतिक मेड़ा एवं शुभम का विशेष सहयोग रहा। ग्रामवासियों और युवाओं ने मिलकर आयोजन को सफल बनाया। बांसवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरथुन में सही निर्णय सुनहरा भविष्य विषय पर करियर सेमिनार का आयोजन किया गया। पीओ प्रधानाचार्य अरुण व्यास ने बताया कि सेमिनार में छात्रों को 10वीं और 12वीं के बाद सही विकल्प और सही विषय चुनने को लेकर मार्गदर्शन दिया गया। प्रभारी अनूप कुमार मेहता ने करियर का अर्थ, 10वीं के बाद विषय चयन और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षा के बाद तकनीकी कौशल में फैशन डिजाइन, ग्राफिक्स डिजाइनर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सहित 500 से अधिक करियर विकल्प मौजूद हैं। ऑटोमेटिव ट्रेड एजुकेशन अमरथुन के वार्ताकार खुशपाल कटारा और दयाशंकर चरपोटा ने नव सत्र में शैक्षिक आयामों पर प्रकाश डाला और छात्रों के सवालों के जवाब दिए। सेमिनार को भैरूलाल डोडियार, मयूर पडियार, मुकेश, जीवनलाल आदि ने भी संबोधित किया। अंत में राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर की ओर से व्यापक करियर वेबिनार का सीधा प्रसारण दिखाया गया। राजस्थान पुलिस दिवस के उपलक्ष्य में बांसवाड़ा जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत बुधवार रात शहर के गांधी मूर्ति चौराहे पर पुलिस बैंड वादन का आयोजन किया गया। इसमें बांसवाड़ा पुलिस के बैंड वादकों ने देशभक्ति और विभिन्न गीतों की धुन बजाकर लोगों का ध्यान खींचा। आयोजन के दौरान बैंड टीम ने जहां देशभक्ति गीतों से समा बांधा, वहीं राजस्थानी लोकगीतों व फिल्मी गीतों के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह, पुलिस उप अधीक्षक गोपीचंद मीणा, कोतवाली थानाधिकारी बुधाराम बिश्नोई, प्रशिक्षु IPS सुहासी सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और शहरवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम में राज्य उपभोक्ता आयोग के पूर्व सदस्य शैलेंद्र भट्ट, पूर्व पार्षद हर्षी खन्ना सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। इस दौरान वहां से गुजर रहे शहरवासियों ने पुलिस बैंड की संगीत धुनों का आनंद लिया और उनकी सराहना भी की। गुरुवार को पुलिस दिवस के उपलक्ष्य में रिजर्व पुलिस लाइन बांसवाड़ा में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बांसवाड़ा में भारत आदिवासी पार्टी नेता व विधायक प्रत्याशी अशोक भील के भाई अनिल की मौत के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों और समर्थकों का धरना लगातार जारी है। धरने पर बैठे लोगों का आरोप है कि इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी को लेकर बड़ी संख्या में लोग विरोध में धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। धरना स्थल पर मौजूद लोगों ने साफ कहा कि जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि पुलिस ने अब तक कुछ ही आरोपियों को पकड़ा है, जबकि मुख्य आरोपी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। धरने में महिलाएं, युवा और बुजुर्ग भी शामिल हैं। सभी एक स्वर में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। इधर इस धरने को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। संभावना जताई जा रही है कि भारत आदिवासी पार्टी के कई बड़े नेता धरना स्थल पर पहुंच सकते हैं। इसमें विधायक कमलेश्वर डोडियार, उमेश डामोर, थावरचंद डामोर और जयकृष्ण पटेल के नाम भी शामिल हैं। नेताओं के पहुंचने से आंदोलन को और बल मिलने की चर्चा है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच गंभीरता से जारी है। एक अधिकारी ने बताया कि कुछ आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। धरने के चलते मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए है। वहीं परिजनों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल धरना शांतिपूर्ण तरीके से जारी है और लोग न्याय की उम्मीद में डटे हुए हैं। डूंगरपुर में जिला कलेक्टर देशलदान की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान कलेक्टर ने आमजन की परिवेदनाओं को आत्मीयता से एक एक कर सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों से तथ्यात्मक जानकारी लेकर शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।
जन सुनवाई में जिले भर से आए लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। इस दौरान पट्टों की जांच, रास्तों पर अतिक्रमण हटाने, पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करवाने, पेंशन स्वीकृति, बिजली कनेक्शन और राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन जैसी परियोजनाएं प्रमुख रूप से सामने आई। कलेक्टर ने कई प्रकरणों में मौके पर ही अधिकारियों से जवाब तलब किया और समय सीमा में कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आमजन की समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र धाकड़, उपखंड अधिकारी डूंगरपुर सोनू कुमार गुर्जर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पहाड़िया सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी वीसी कक्ष में मौजूद रहे। 77वें राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बांसवाड़ा जिले के पुलिस थाना कसारवाड़ी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर संस्कार स्कूल के विद्यार्थियों को थाना भ्रमण कराया गया और पुलिस की कार्यप्रणाली से रूबरू करवाया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को पुलिस विभाग की विभिन्न शाखाओं की जानकारी भी दी गई। पुलिस ने बच्चों को साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों से अवगत कराया और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के आसान उपाय भी बताए। उन्होंने अनजान लिंक पर क्लिक न करने, ओटीपी साझा न करने और सोशल मीडिया पर सावधानी बरतने की सलाह भी दी। थानाधिकारी राजवीर सिंह ने खुद मोर्चा संभालते हुए बच्चों को लाइव नाकाबंदी का डेमो दिया। मौके पर ही सड़क पर कार्रवाई करके समझाया कि पुलिस संदिग्ध वाहनों की जांच कैसे करती है। इस दौरान सड़क सुरक्षा के नियमों पर भी चर्चा की गई। बच्चों को बताया गया कि बिना हेलमेट वाहन चलाना, नशे में ड्राइविंग करना और बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने पर कानूनी कार्रवाई होती है। थाना स्टाफ ने बच्चों को कानून के प्रति जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों को अल्पाहार एवं पेन वितरित किए गए। बच्चों ने पुलिस की कार्यशैली को करीब से देखा और कई सवाल पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत की। राजस्थान पुलिस का 77वां स्थापना दिवस प्रतापगढ़ जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित हुआ, जहां सेरेमोनियल परेड का आयोजन भी किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन सहित सभी पुलिस थानों और चौकियों पर पौधारोपण और स्वच्छता अभियान चलाया गया। समारोह में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा, गजेंद्र सिंह राव सहित जिले के सभी वृत्ताधिकारी, थानाधिकारी, संचित निरीक्षक महेंद्र सिंह तथा जिला पुलिस और महाराणा प्रताप बटालियन के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, सीएलजी सदस्य और गणमान्य नागरिक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने सभी को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान जिला प्रतापगढ़ पुलिस के 32 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को महाराणा प्रताप बटालियन के 6 जवानों को सर्वोच्च सेवा चिन्ह, अति उत्तम सेवा चिन्ह और उत्तम सेवा चिन्ह के साथ ही प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। पुलिस कर्मियों ने उन बच्चों को भी सम्मानित किया जिन्होंने पढ़ाई, खेलकूद और अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। पुलिस और प्रशासन को सहयोग देने के लिए सीएलजी, ग्राम रक्षक और सुरक्षा सखी को भी प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए। एसपी बी आदित्य सहित अन्य अधिकारियों ने रिजर्व पुलिस लाइन में पौधारोपण किया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा घोषित 10वीं के परीक्षा परिणाम में प्रतापगढ़ जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। जिले के 8 प्रमुख सीबीएसई स्कूलों के कुल 305 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें से 298 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस तरह जिले का कुल औसत परिणाम 97.57% दर्ज किया गया। परिणामों में सबसे खास बात यह रही कि 257 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी हासिल की। जिले के 5 निजी और सरकारी स्कूलों ने 100% परिणाम देकर सफलता का परचम लहराया। प्राची ने 98% अंक प्राप्त कर जिले की प्रमुख स्कोरर में जगह बनाई। वहीं संयम जैन ने 97.2% और तरुण कुमावत ने 96% अंक प्राप्त कर जिले का मान बढ़ाया। शिक्षा विभाग और अभिभावकों ने विद्यार्थियों के इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। शिक्षकों का कहना है कि नियमित कक्षाएं, टेस्ट सीरीज और अभिभावकों के सहयोग से यह परिणाम संभव हो पाया। जिले के 100% परिणाम वाले स्कूलों में उत्सव का माहौल है। सफल विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और गुरुजनों को दिया। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर शुभम चौधरी की अध्यक्षता में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के वीसी कक्ष में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में कुल 30 प्रकरण प्राप्त हुए। इनमें हैंडपंप चालू करवाने, सड़कों के डामरीकरण, पेंशन, कूप निर्माण, रास्ता निकलवाने सहित अन्य प्रकरण शामिल रहे। इन प्रकरणों पर जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को नियमानुसार समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल पर प्राप्त परियोजनाओं की भी प्रकरणवार समीक्षा करते हुए उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश प्रदान किए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आमजन से संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ व्यवहार करें तथा उनकी समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान सुनिश्चित करें।
इस दौरान सतर्कता प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। जन सुनवाई में अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजयेश कुमार पंड्या, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर्वत सिंह चुंडावत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर टी.आर. आमेटा सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले में परतापुर उप जिला स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है। गढ़ी विधायक कैलाश मीणा के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और एनएचएम सिविल विंग के अधिकारियों ने अस्पताल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्य चिन्हित किए। निरीक्षण में सीएमएचओ डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़, अधिशासी अभियंता जगदीश पाटीदार और प्रभारी डॉक्टर अजय पाल सिंह मौजूद रहे। टीम ने भवन की स्थिति का आकलन कर प्राथमिकता वाले कार्य तय किए। इसमें सेप्टिक टैंक और छत की सफाई, सीलन रोकने के लिए डैम प्रूफ ट्रीटमेंट, जर्जर प्लास्टर की मरम्मत और शौचालय सुधार शामिल है। नगरपालिका और सफाई एजेंसी के समन्वय से अभियान चलाया जाएगा। सीएमएचओ ने बताया कि जरूरी कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कर मरीजों को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। इसके लिए एनएचएम सिविल विंग द्वारा लागत अनुमान तैयार किया जा रहा है। माननीय विधायक महोदय के निर्देशानुसार आज उप जिला अस्पताल परतापुर का निरीक्षण किया, जिसमें साथ में एनएचएम सिविल विंग के एक्सीएन साहब, एईएन साहब और साथ में परतापुर के पीएमओ साहब उपस्थित थे। सभी ने मिलकर वहाँ चर्चा की कि जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे बेहतर और सुचारू रूप से चलाया जाए। इसके लिए जो भी आवश्यक दिशा निर्देश थे वो दिए और साथ ही साथ जो ब्लॉक टॉयलेट्स और उसके लिए एनएचएम सिविल विंग से एस्टीमेट तैयार करने के लिए कहा है, जिसको नियमानुसार रिपेयर के लिए आगे प्रक्रियाधीन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के धार जिले के प्रसिद्ध मोहनखेड़ा तीर्थ पर आज वर्षी तप और पालन महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। 5 दिवसीय यह आयोजन 16 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चलेगा। उत्सव की शुरुआत गुरुदेव जयंत सेन श्री जी महाराज के शिष्य नित्य सेन श्री जी महाराज के मंगल प्रवेश से हुई। नाचते गाते श्रद्धालुओं ने धूमधाम से गुरुवर का स्वागत किया। इस पावन अवसर पर कुशलगढ़ श्वेतांबर जैन मूर्ति पूजक संघ की महिला परिषद और पाठशाला के बच्चे भी विशेष रूप से मोहनखेड़ा तीर्थ पहुंचे। महिला परिषद की अध्यक्ष स्वाति गादिया के नेतृत्व में पूर्व अध्यक्ष डिम्पल नाहटा, आभा कावड़िया, प्रीति खमेसरा, रंजना नाहटा सहित बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। इसके साथ ही कई समाजजन भी शामिल हुए। आयोजकों ने बताया कि 5 दिवसीय वर्षी तप और पालन महोत्सव में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान सहित देश भर से बड़ी संख्या में जैन समाज के श्रद्धालु भाग लेने पहुंचेंगे। इस दौरान प्रवचन, भक्ति संध्या, तप अनुष्ठान और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों को देखने के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।